आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण ट्रैकर न्यू वर्जन 20.5 में परिवार सर्वे का न्यू फोल्डर जुड़ जाने से इस फोल्डर पर सभी को किस प्रकार कार्य करने हैं? क्या इस फोल्डर पर पोषण ट्रैकर पर जुड़े सभी लाभार्थी परिवारों का सर्वे दर्ज करना है या आंगनबाड़ी के सर्वे क्षेत्र के सभी प्रकार के परिवारों का ब्यौरा दर्ज करना है? इन्हीं सब प्रश्नों के साथ ब्यौरा डिटेल्स कैसे भरेंगे आदि सभी बिंदुओं पर आज का यह वीडियो शूट है। तो इसके लिए हम आ गए हैं पोषण ट्रैकर ऐप पे और यह जो नया वर्जन आया हुआ है यह होम पृष्ठ पर ही जो है स्क्रीन को स्लाइड करेंगी तो ये यहाँ पे है, इसे टच कर देना है। टच करने के बाद नेक्स्ट पेज इस तरह का आएगा। अब इसे जो है पुनः दोबारा से टच करना है तो नेक्स्ट पेज इस तरह का आएगा। अब क्या करना है कि यदि माँ को फैमिली का हेड बनाना है तो आप इसे टच करेंगी और यदि माँ की मृत्यु हो गई है तो यहाँ पे टच करेंगी तो पिता का फोल्डर होगा। अगर पिता भी नहीं है या आप पिता को हेड नहीं बनाना चाहती हैं, तीसरे को बनाना चाहती हैं, तो उसके लिए गार्जियन का खुल करके आ जाएगा। इसकी जानकारी मैं वीडियो में ऑलरेडी अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। तो सीधे चलते हैं पॉइंट पे। तो माँ को ऐसे टच किए। अब टच करने के बाद इसमें भी दो ऑप्शन खुल करके आ रहे हैं। पहला तो ये रहा ऐड प्रोफाइल यूजिंग पीटी, अर्थात इसे जब हम टच करेंगे तो पोषण ट्रैकर पे जितने भी आपने पंजीकृत किया होगा प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर को, अर्थात गर्भवती महिला और धात्री माता को, तो उनकी सूची ओपन होकर के आ जाएगी। ठीक है, अब उनको हेड बना देंगी और उसके बाद से उनके घर में जितने भी मेंबर होंगे जोड़ते जाएंगी। कैसे? तो चलिए पहले हम इसी टॉपिक पे आपको बताते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे टच करेंगे। टच करने के बाद ये देख पा रही हैं आ गया है। अब हमें जो है इनको मान लीजिए बनाना है फैमिली का हेड, तो यहाँ पे टच करेंगे और नीचे देखिए प्रोसीड लिखी हुई है, ये रहा। इसे हमें उसके बाद टच करना है और कुछ सेकंड वेट करना है। तो ये देखिए तुरंत नेक्स्ट पेज आ गया। अब इसमें जो ओपन हो करके आया है वह क्या है? आधार नंबर ऑलरेडी है, नाम इनका है, महिला है, इनकी जन्मतिथि है, किस गांव से हैं, वहाँ का एलजीटी कोड क्या है, भरना क्या है, तो यह भरना है, अर्थात वर्ग के लिए यहाँ टच करेंगे, रिलीजन के लिए यहाँ टच करेंगे। चलिए हम स्टेप टू स्टेप सारी जानकारी देते हैं। तो यह जो है अदर में आएंगी, पुनः रिलीजन को टच किए और यह जो है मुस्लिम है तो इसे टच करेंगे। ठीक है, ऐसे टच कर दिए। अब इसके बाद से जो है मिनियोरिटी इन द स्टेट, ठीक, तो मिनियोरिटी इन द स्टेट अर्थात यहाँ की ये निवासी हैं, तो हम उत्तर प्रदेश की हैं तो यहाँ पे टच कर दिए, मिनियोरिटी है इस राज्य का। उसके बाद रेजिडेंस ऑफ दिस AWC एरिया, अर्थात आंगनबाड़ी सेंटर जहाँ पे है उसी एरिया में इनका घर पड़ता है। तो जी हाँ, और रिलेशनशिप विथ हेड ऑफ फैमिली, तो ये देखिए ये स्वयं जो है हेड ऑफ फैमिली हैं तो सेल्फ दिया है। ये ऑप्शन यहाँ पे कितना हूँ टच करेंगी तो नहीं आएगा, जब इनके मुखिया को जोड़ेंगी तब जा कर के आएगा। मैं यह भी जानकारी आपको दूंगी, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद यह शादीशुदा है तो मैरिड पे टच किए, स्क्रीन को स्लाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फोल्डर ओपन होकर के आया है मिनियोरिटी स्टेटस, तो यहाँ ऐसे टच किए, ये देखिए। अब कह रहा है कि यह गर्भवती महिला है कि स्तनपान कराने वाली माता है कि अदर है। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो है स्तनपान कराने वाली माता है, तो हम यहाँ पे ऐसे टच कर देंगे और पुनः नीचे कह रहा है कि क्या ये ICDS विभाग की सेवाएं इन्हें दी जाती है, तो जी हाँ दी जाती है। और पुनः सबमिट एंड प्रोसीड नीचे है, इसे टच कर दिए। सफलतापूर्वक जमा किया गया और कुछ सेकंड वेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आएगा, आप देखिए। अब यह तो हेड हो गई, अब इनके ये हेड हो गई। अब इनके घर में और भी जितने मेंबर हैं जोड़ना है, तो इसके लिए यहाँ आप देख पा रही हैं ऐड फैमिली मेंबर्स और प्लस का निशान बना हुआ है, तो हम ऐसे जोड़ेंगे। और इसमें भी देखिए यदि इनके घर का कोई बच्चा पोषण ट्रैकर में ऑलरेडी है तो हम इसे टच करेंगे और यदि नहीं है, हमें नए सिरे से जोड़ना है उनको, तो इसे टच करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ऐड फैमिली यूजिंग पीटी का प्रयोग पहले करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे। यहाँ पे देखिए
मैचिंग आधार, अर्थात इनके आधार से मैच करता हुआ कोई बच्चा फिलहाल के लिए ये देखिए यहाँ पे नहीं है। देख पा रही हैं। अब हमें जोड़ना है तो इसमें से हम जोड़ देंगे। ठीक है, जो होगा बच्चा उसको हम ले लेंगे। कैसे? इसी वीडियो में मैं एक और आपको जानकारी दे रही हूँ। यदि इनके आधार से मैच करता हुआ कोई बच्चा होगा तो यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, यदि नहीं होगा तो नहीं आएगा। इस बॉक्स में जिसको भी, जैसे यदि होगा इनके घर से रिलेटेड आप जानती होंगी तो इसमें से सिलेक्ट कर लेंगी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैंने स्तनपान कराने वाली माता को इंक्लूड किया और इनका बच्चा ही नहीं है, क्यों? तो यह भी मैं बता दे रही हूँ। मैंने इन्हें लैक्टेटिंग मदर में ऐड तो किया है, किंतु 0 से 6 माह के फोल्डर में इनके बच्चे को जब ऐड किया है तो इनके बच्चे के फादर का सारा डिटेल्स भरे हैं, इसी के नाते नहीं आया है। आप भी यदि ऐसा की होंगी तो ऐसे ही आएगा, यह भी जान जाइए। और ऐसा होगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट वुमेन का भरती हैं तो वो लैक्टेटिंग मदर में जाता है और लैक्टेटिंग मदर से स्तनपान जो है आपका 6 माह से 6 वर्ष तक चलता है। किन्हीं कारणवश वो सेकेंड बार पुनः प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो इसके नाते आप शुरू से ऐसा करेंगे कि जब वह प्रेग्नेंट है तो उनका ऐड कीजिए, लैक्टेटिंग है तो उनका ऐड भाई वैसे ही माइग्रेट कर देंगी तो रहेगा। और जब उनके बच्चे को आप 0 से 6 वर्ष की कैटेगरी में ऐड कीजिए तो वहीं से आप फादर को ऐड कर दीजिए। तो अब चलिए मैं आपको बता रही हूँ, इनका बच्चा ये है अल्फाज। तो यहाँ पे हम ऐसे टच किए और उसके बाद से ये नीचे देख रही हैं प्रोसीड आ गया। अब इस प्रोसीड को हम टच कर देंगे तो नेक्स्ट पेज इस तरह का ओपन हो गया। अब रिलेशनशिप विथ हेड ऑफ फैमिली, भाई ऊपर का तो सब कुछ भरा भरा आया है। ठीक है, हमें यह वाले ऑप्शन को फिलअप करना है, फिर इसे फिलअप करना है, इसे फिलअप करना है और प्रोसीड सबमिट एंड प्रोसीड को टच करना है। तो चलिए इसे चुनते हैं। यह जो है बेटा है, सन डाटर हस्बैंड दिया है ना, तो बेटा है तो हम सन पे टच कर दिए, और अनमैरिड है और सेवाएं इसे मिलती हैं तो हाँ किए और सबमिट एंड प्रोसीड किए। ठीक है, सफलतापूर्वक जमा किया गया, अर्थात यह हेड हो गई और इनके साथ इनका एक जो है बच्चा वह भी यहाँ पे जुड़ चुका है। अब इनके घर में और भी जितने सदस्य हैं आप इसे ही टच करके ऐड करती जाएंगी। चलिए ये तो हो गया। अब ये सारा करने के बाद हमें जो है ये यहाँ पे आप देख पा रही हैं अब यहाँ पे आप देख पा रही हैं मैंने जो है कुछ मदर को हेड बनाया है और उनके बच्चों को ऐड किया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह का इमेज आपको दिख रहा है। और आपको मैं बता भी दे रही हूँ कि इसमें कलर का क्या कॉम्बिनेशन है, इसकी वीडियो मैं विधिवत जो है आपको दूंगी। फिलहाल के लिए शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि ये जो सिंबल है आप देख पा रही हैं, एक सर्कल है और यहाँ से यहाँ तक ये ग्रीन में है। इसका मतलब कि ये देखिए यहाँ अब आइए, ये देखिए माँ लिखा हुआ है और माँ की संख्या 9 है, अर्थात 9 माँ को मैंने हेड बनाया हुआ है तो यह ग्रीन में हरे में दिख रहा है। यदि हम फादर को हेड बनाएंगे तो फादर रेड में दिखेंगे। अभी फिलहाल मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, जैसे ही मैं बनाऊंगी तो यह जो है सिंबल रेड में इसी में कहीं इंक्लूड हो जाएगा। किसमें? तो ये जो आपको दिख रहा है सर्कल। अब आपको आइए बताते हैं, अब यदि गार्जियन को बनाती हैं तो गार्जियन का सिंबल येलो है, पीला कलर है, तो पीला इसी में इंक्लूड हो जाएगा, इसी सर्कल में। फिर मेल चिल्ड्रेन अर्थात बच्चे हैं, लड़के हैं और उन्हें जोड़ा गया है तो उनकी संख्या 4 शो कर रही है, ये देखिए। तो ये उनका सिंबल जो है ये रहा। उसके बाद से अगर फीमेल चिल्ड्रेन बच्चियां होंगी तो उनका जो है पिंक गुलाबी सिंबल बन करके आएगा, ये जो सर्कल है इसमें, ठीक है। अब स्क्रीन पे आप देख सकती हैं मैंने जोड़ा हुआ है तो ये सभी आपको दिख रहे हैं। चलिए अब पुनः मैं
आपको बता दे रही हूँ, चूँकि स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि इस फ़ोल्डर पर सभी को किस प्रकार कार्य करने हैं। क्या इस फ़ोल्डर पर पोस्टर ट्रैकर पर जुड़े सभी लाभार्थी परिवारों का सर्वे दर्ज करना है, या आंगनबाड़ी के सर्वे क्षेत्र के सभी प्रकार के परिवारों का ब्यौरा दर्ज करना है। तो आपको बता दूं कि आप अपने पोस्टर ट्रैकर में दर्ज सभी जो लाभार्थी हैं उनका तो सर्वे करना ही करना है। आपके सर्वे क्षेत्र में जितने भी परिवार हैं सभी का सर्वे आपको पोस्टर ट्रैकर पे करना ही करना है। यदि उनके घर पात्र है तो भाई पात्र तो आपके पोस्टर ट्रैकर में दर्ज होंगे ही, नहीं भी जिस घर के हैं उनको भी आपको पोस्टर ट्रैकर पे दर्ज करना है। यह भारत सरकार ने जो पोस्टर ट्रैकर ऐप लॉन्च किया है बहुत सोच समझ करके किया है। अब जो है सर्वे आपको कॉपी वगैरह में नहीं करनी है। आप जिस एरिया में हैं वहाँ कितने मेल कितने फीमेल, कितने बच्चों में मेल फीमेल, सब कुछ पोस्टर ट्रैकर से देख लिया जाएगा। अब चलिए, मैं एक परिवार ऐसा है जिसके यहाँ कोई पात्र नहीं है, उसको कैसे ऐड करेंगे इसकी भी जानकारी मैं दे रही हूँ। तो इसके लिए पुनः इस प्लस वाले को जोड़ेंगे, टच करेंगे, सॉरी। फिर यहाँ देखिए एलिफ, भाई माँ जीवित है तो मैंने ओपन कर दिया, किंतु हमें इस वाले फोल्डर को अब ओपन करना है। ओपन किए, नए सिरे से अब हम यूआईडी अर्थात मतदाता पहचान पत्र का जो क्रमांक है वो भी हम यहाँ दर्ज कर सकते हैं। उसमें उनका नाम क्या है, मेल है कि फीमेल है, उसमें उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ये सारे भरेंगे। तो चलिए भरते हैं। मैंने इनका आधार भर दिया, नाम भर दिया, पुरुष है, डेट ऑफ बर्थ भर दिया, ये सारे प्रोसेस मैंने भर दिया। अब आपको बता दे रहे हैं कि आईसीडीएस विभाग से जो सेवाएं हैं जो दी जाती हैं इनके घर कोई पात्र नहीं है तो वो हमें नहीं करना है। तो इस नहीं पे टच किए और सबमिट एंड प्रोसीड। ध्यान दीजिएगा, जिनके घर कोई लाभार्थी नहीं है, पात्र लाभार्थी नहीं है, उनको कैसे भरेंगे, फैमिली सर्वे उनका कैसे करेंगे, उसके लिए जानकारी दे रही हूँ। तो सबमिट एंड प्रोसीड को टच किए, सफलतापूर्वक जमा किया गया। ठीक है, और कुछ सेकंड वेट करेंगे। अब यह हो गए। अब पुनः इनके घर में हमको मेंबर ऐड करने हैं, तो ऐड फैमिली मेंबर को टच किए और नए सिरे से, मैंने अभी आपको कहा कि इनके घर कोई पात्र नहीं है तो हमें इसे तो छूना ही नहीं है। हमें सब सारे इनके घर में जो भी मेंबर हैं इससे टच करके करना है। तो इसे टच किए, पुनः नया फॉर्म खुल गया। अब इसे जो है भरेंगे। अब यह भी मैंने भर दिया, आप देख पा रही हैं, यह जो है महिला है तो महिला कर दिए, इनका डेट ऑफ बर्थ ले लिए और महिला से संबंध इनका जो है, उनसे संबंध जो हेड है, हस्बैंड है उनके, फिर मैरिड है, और यह भी जो है आईसीडीएस की जो सेवाएं हैं इन्हें नहीं मिलती हैं, यह पात्र नहीं है, अपात्र हैं, और सबमिट एंड प्रोसीड पे आप टच कर देंगे। तो यह आप स्क्रीन पे देख पा रही हैं। ये पुनः अब एक और इनके घर मेंबर है तो पुनः ऐसे टच करेंगे, इस ऐड फैमिली मेंबर को पुनः टच किए, पुनः क्रिएट न्यू प्रोफाइल को ही टच करेंगे और अब इनकी जो एक बेटी है इसका भी इसमें डिटेल्स भर देंगे। अब आप देख पा रही हैं जो है आधार नंबर हो गया, नाम हो गया, महिला है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, यह बेटी है, अनमैरिड है, ठीक है, और आईसीडीएस की कोई जो है ये पात्र नहीं है। अब सबमिट एंड प्रोसीड पे टच करेंगे तो यह आप स्क्रीन पे देखिए, यह भी जो है जुड़ गई। यहाँ पे पुनः एक बार देख लेते हैं। अभी चलेंगे मुख्य पृष्ठ पे तो सर्च कर देंगे तो आ जाएगा। अब ये हो गया जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये रहा, इसे हमें ज़रूर टच करना है। और अभी ये जो मैं बताई कि ये जो सर्च बार है दाहिने साइड देखिए, इसे हम थोड़ा सा ऐसे रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश कर दिए। अब जितने भी इसमें हमने लाभार्थी जोड़े हैं, अब देखिए आप स्क्रीन पे आ गया। अभी यहाँ पे 13 की संख्या शो हो रही थी,
ये देखिए सर्कल में, और अब क्या हो गया 15 हो गया। और मैंने आपको बताया कि इसमें जैसे जैसे हम जोड़ते जाएंगे सिंबल वैसे वैसे बनता जाएगा। तो आप देख पा रही हैं फीमेल चिल्ड्रन में 1 की संख्या यहाँ पे शो हो रही है येलो ये सॉरी पिंक से, तो ये देखिए सिंबल पिंक यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम पुनः स्क्रीन को स्लाइड करते हैं और यहाँ पे देखिए रुदल गौड़ मैम जो हैं पुनः हम टच करते हैं और इनकी बेटी यहाँ पे दिख नहीं रही है, लेकिन आप स्क्रीन पे देखिए आ गई है फैमिली चिल्ड्रन में यहाँ पे। अब ये ममता गुप्ता देख रही हैं, ममता गुप्ता यहाँ पे है। इनके घर में हम किसी को जोड़ना चाहते हैं तो ऐसे टच करेंगे, ऐड फैमिली मेम्बर के लिए पुनः टच करेंगे और इनके घर की जो लाभार्थी है वह इस फोल्डर में है, मेरे पोस्टर ट्रैकर में ऑलरेडी है। तो हम यहाँ पे ऐसे टच किए और कुछ सेकेंड वेट करेंगे, स्क्रीन को स्लाइड करेंगे और अभी मैं दिखा रही हूँ, ये रही स्क्रीन पे अनुज्ञा। तो इसके लिए यहाँ टच किए और पुनः प्रोसीड कर देंगे। अब इस तरह का फॉर्म ओपन हुआ है तुरंत रिलेशनशिप में, तो ये डॉटर है और अनमैरिड है और सेवाएं तो इसे मिलती है। अब सबमिट प्रोसीड कर दिए, सफलतापूर्वक जमा किया गया। और अभी हम आपको दिखाएंगे मुख्य पृष्ठ पे चलते हैं, पुनः यहाँ से बैक जाने के लिए ये रहा और पुनः एक बार यहाँ आप देख पा रही हैं सर्च का ऑप्शन रिफ्रेश का, इसे हम रिफ्रेश किए और अभी फीमेल चिल्ड्रन में 2 की संख्या शो हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ और 15 यहाँ है तो 16, ये देखिए 16 हो गया और यहाँ पे 2 की संख्या हो गई। तो इस तरह से आप भी इस वीडियो को देख करके और जैसे जैसे मैंने बताया आप भी अपने सर्वे क्षेत्र के सभी जितने भी घर हैं उनका सर्वे पोस्टर ट्रैकर पे कर देंगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।